हेलो एंड नमस्कार, दिस इज दिशा हटवार एंड यू आर वाचिंग टेक अपडेट्स ओनली ऑन यूसीएल। आज का हमारा टेक अपडेट थोड़ा खास है क्योंकि आज हम एक ऐसे विषय को लेकर बात करने वाले हैं जो इन दिनों काफी तेजी से बढ़ रहा है, विच इज साइबर क्राइम। वर्चुअल वर्ल्ड जैसे जैसे तरक्की कर रहा है वैसे वैसे साइबर क्राइम की घटनाएं भी तेजी से बढ़ जा रही है। जरा सी चूक और साइबर ठग मिनटों में आपका अकाउंट खाली कर देते हैं। कभी आधार कार्ड के नाम पर ठगी तो कभी इंश्योरेंस के नाम पर, कभी ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए ठगी तो कभी सोशल मीडिया हैकिंग। ऐसे कई तरह की अलग अलग टेक्निक्स अपनाकर साइबर ठग आपको फंसाते हैं। तो आइए आज इसी बारे में जानते हैं कि कैसे इनसे बचा जाए। जब भी बात आती है साइबर क्राइम की तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है बैंकिंग फ्रॉड का, जिसमें अलग अलग तरीके से आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा दिए जाते हैं। बैंकिंग फ्रॉड तभी संभव होता है जब साइबर ठग के पास आपकी बैंकिंग डिटेल्स या फिर मोबाइल से जुड़ी निजी जानकारी होती है। इसमें अधिकांश तौर पर ये देखा गया है कि जो विक्टिम है वो किसी ना किसी तरीके से अनजाने में साइबर ठग को अपनी डिटेल्स शेयर कर देता है और बाद में खुद ही पछताता है। अगर आपके साथ बैंकिंग फ्रॉड हुआ है तो अपना बैंक अकाउंट, ट्रांजैक्शन डिटेल्स और अपने बैंक कार्ड से संबंधित विवरण पुलिस को दें। अगर आपके पास सबूत के तौर पर स्क्रीनशॉट्स है तो उन्हें भी दें। जैसे ही आप ऑनलाइन कंप्लेंट दर्ज कराते हैं आपकी आईडी क्रिएट होती है। आईडी और पासवर्ड याद रखें। पुलिस बैंक से संपर्क करती है। कई मामलों में पैसे रिकवर हो जाते हैं, हालांकि कई मामलों में ऐसा कर पाना थोड़ा नामुमकिन हो जाता है। वही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप बैंकिंग फ्रॉड की शिकार हुए हैं तो 90 दिनों के भीतर संबंधित बैंक को अपने साथ हुई घटना के बारे में सूचित करें। कैसे फ्रॉड हुआ इसकी जानकारी बैंक को जरूर दें। अगर आपकी लापरवाही की वजह से पैसे नहीं कटे तो पूरा पैसा बैंक रिफंड करने के लिए बाध्य है। अगर आपकी ओटीपी या जरूरी विवरण शेयर करने की वजह से फ्रॉड हुआ है तो जितनी रकम गई है उसे बैंक रिफंड करे, यह जरूरी नहीं है। बैंक को सूचना देने के बाद भी अगर फ्रॉड होता है तब आपके पैसे रिफंड हो सकते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग आजकल एक ट्रेंड सा बन गया है। सभी चीजें इजीली ऑनलाइन माध्यम से मिल जाती है। कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी है जो मिनटों में आपके सामान की डिलीवरी आपके घर तक पहुंचा देती है। इतना सुविधाजनक होने के कारण ज्यादा से ज्यादा लोग धड़ल्ले से इसका इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यही ऑनलाइन शॉपिंग साइबर ठगी के एक कारणों में से है। ऐसे में आपको ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त बेहद सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपके साथ भी कभी इस तरह का कोई फ्रॉड हो सकता है। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय भुगतान के लिए आपको अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड की डिटेल भरनी होती है। कई बार आपको दोबारा शॉपिंग में सुविधा के लिए यह डिटेल को सेव करने के लिए कहा जाता है, लेकिन ऐसा करना आपके लिए मुसीबत भी बन सकता है, क्योंकि अगर कभी इन ऐप पर हैकर द्वारा हमला किया जाता है तो फिर आपकी कार्ड की डिटेल हैकर के पास जा सकती है। इससे हैकर उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए आपको नुकसान से बचने के लिए कभी भी अपनी कार्ड की डिटेल को सेव नहीं करना चाहिए। कई बार आपको किसी शॉपिंग वेबसाइट का फॉरवर्डेड लिंक मिल जाता है जिसमें आपको काफी सस्ते में कपड़े या दूसरा कोई सामान मिल रहा होता है। कई बार लोग उसमें क्लिक करके सामान को ऑर्डर कर लेते हैं, लेकिन ऐसी कई फर्जी वेबसाइट होती है जो कस्टमर से पैसे लेकर सामान की डिलीवरी नहीं देती है। वही कई बार इसमें काफी खराब क्वालिटी का सामान भी भेज दिया जाता है। इसलिए कभी किसी फॉरवर्ड किए गए लिंक से सामान न खरीदें और सर्च करते समय भी वेबसाइट चेक करके ही सामान ऑर्डर करना चाहिए। साइबर ठगों द्वारा अलग अलग तरह के पैतरे आजमा कर लोगों को अपनी जाल में फंसाया जाता है और इसी श्रृंखला में आधार कार्ड के नाम पर ठगी भी इन दिनों काफी ज्यादा तेजी से बढ़ती दिखाई दे रही है। इसमें जो साइबर ठग है वो आधार बायोमेट्रिक के जरिए लोगों के बैंक अकाउंट से सारे पैसे उड़ा देते हैं। इसमें अक्सर देखा गया है कि जो बैंक है वो विक्टिम को ही दोषी समझती है और इसमें विक्टिम की सिर्फ इतनी गलती होती है कि वो साइबर ठग द्वारा बनाए गए जाल में फंस जाता है और अंततः अपना नुकसान कर बैठता है। वैसे आधार कार्ड को बनाने और रिकॉर्ड रखने वाली संस्था UIDAI ने अब एक विकल्प लोगों को दिया है। इस विकल्प के जरिए कम से कम लोग इस बात को तय कर सकते हैं कि उनके आधार कार्ड की पूरी जानकारी किसी के पास न पहुंचे। कई स्थानों पर आधार कार्ड की अनिवार्य होती है और आधार कार्ड की कॉपी देनी होती है। अब इसके लिए UIDAI की ओर से एक मास्टर आधार कार्ड का विकल्प उपलब्ध है। वर्तमान में UIDAI ने 2 प्रकार की आधार कार्ड की सुविधा दे रखी है। एक साधारण आधार कार्ड है जिसे हम इस्तेमाल करते हुए आ रहे हैं, तो दूसरा मास्टर आधार है। UIDAI द्वारा मास्टर आधार को एक पासवर्ड संरक्षित इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बनाया गया है।
ये डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित कार्ड है। UIDAI द्वारा आधार अधिनियम के अनुसार और ई आधार सभी कामों के लिए आधार की एक भौतिक प्रति की तरह इस्तेमाल होता है। अलग अलग तरह के साइबर क्राइम की लिस्ट में अब एक नए पैतरे का इस्तेमाल करके लोगों को फंसाया जा रहा है। इसमें साइबर ठग बेसिकली कॉलेज स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को टारगेट करते हैं और पेरेंट्स को कॉल किया जाता है कि आपका बेटा रेप केस में फंस गया है, तो वही बेटी ड्रग स्कैंडल में फंस गई है। अगर पुलिस केस को रफा दफा करना है तो इतने लाख रुपए फलाना अकाउंट में जमा कर दीजिए। ये बात आपको बहुत नाटकीय लग रही हो, लेकिन जब साइबर क्रिमिनल इस तरह की कॉल करते हैं और कुछ इस अंदाज में फोन करते हैं कि आप एकदम से ट्रिगर हो जाते हैं और बिना सोचे समझे बताए गए अकाउंट में लाखों रुपए ट्रांसफर कर देते हैं और इस जाल में अब तक कई लोग फंस गए हैं। इस बारे में हमें अधिक जानकारी दी पुलिस निरीक्षक अमोल देशमुख ने। मी पोलीस निरीक्षक अमोल देशमुख, सायबर पोलीस स्टेशन नागपूरचे। सध्या वेगवेगळ्या प्रकरणांमध्ये फसवणुकीच्या संदर्भामध्ये पालकांना त्यांच्या मुलांच्या संदर्भामध्ये मुलाला किडनॅप केलेला आहे किंवा तुमचा मुलगा ड्रग्ज प्रकरणामध्ये अडकलेला आहे किंवा तुमच्या मुलानं रेप केलेला आहे, तुमची मुलगी किडनॅप झालेली आहे, असे वेगवेगळे प्रकारे कॉल करून त्यांच्या पालकांना घाबरवलं जातं। त्यातून पालकांना पॅनिक करून त्यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणामध्ये पैशाची मागणी केली जाते। पालक अशा प्रकरणामध्ये घाबरून त्या फसवणूक करणारा अशी मोठी रकमाही देत आहेत। याच्यामध्ये वास्तविक ज्या पालक आहेत त्यांनी आपल्या मुलाच्या संदर्भात ज्या असे कॉल येतात त्याची खात्री केली पाहिजे की आपला मुलगा आपला पाल्य कोणत्या ठिकाणी आहे। कारण बऱ्याचदा आपल्या मुलांचा व्हॉईस क्लोन करून अशा पद्धतीने फसवणूक करणारे लोक त्या वडिलांना किंवा पालकांना त्यांच्या आवाजामध्ये पण बोलणं करून देतात। त्याच्यावरून पालक जास्त पॅनिक होतात आणि यांच्या फसवणुकीला बळी पडतात। बऱ्याचदा व्हिडिओ कॉलही करतात। त्या व्हिडिओ कॉलमध्ये देखील ते पोलिसांच्या वेशामध्ये किंवा बनावट कपड्यांमध्ये वावरून ते पोलीस असल्याचे भासवतात। त्याचबरोबर एखादे पोलीस स्टेशनचं पिक्चर तयार करतात, ते पोलीस स्टेशनमध्ये असल्याचं भासवतात। त्याच्यावरून पालक जास्त प्रमाणामध्ये पॅनिक होतात आणि अशा लोकांना मागणी केल्याप्रमाणे ते पैसे देत आहेत। तर अशा वेळेस आपल्या पाल्याशी संपर्क करणे, संपर्क केल्यानंतर आपला पाल्य ज्या ठिकाणी आहे त्याची खात्रीशीर माहिती घेऊन त्याच्यानंतर हा प्रकार खोटा आहे किंवा आपल्याला फसवणूक करण्यासाठी केलं असं लक्षात येईल तात्काळ नजीकच्या पोलीस स्टेशनमध्ये किंवा सायबर पोलीस स्टेशनमध्ये पालकांनी तक्रार करण्यासाठी येणं आवश्यक आहे। त्याचबरोबर असे प्रकार टाळण्यासाठी आपण आपल्या सोशल मीडियाचा वापर करत असताना सोशल मीडियावरती आपली अनावश्यक पर्सनल माहिती शेअर करणं टाळलं पाहिजे। आपले जे काय सोशल मीडियामधील अकाउंट्स प्रायव्हेट करणं गरजेचं आहे। आपल्या सोशल मीडियाच्या अकाउंटमधूनच फ्रॉस्टर लोक अशा पद्धतीची माहिती आपली कलेक्ट करून आपल्याला अशा प्रकारामध्ये फसवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत। तर अशा पद्धतीने बऱ्याचदा एखाद्या अकाउंटमध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये मनी लॉन्ड्रिंग झालेलं आहे किंवा CBIमधून बोलत आहे, EDमधून बोलत आहे, अशा पद्धतीने बऱ्याचदा कॉल येत आहेत आणि त्या कॉललासुद्धा लोकांनी बळी न पडता समक्ष पोलीस स्टेशनला जाऊन त्या पोलीस स्टेशनला तक्रार देणं आवश्यक आहे।